इंसानी फितरत यह है कि खुद को तो जानते नहीं हैं और कोशिश करते हैं परमात्मा को जानने की। ओशो ने बोला कि तुम भगवान को मानते हो, जानते हो या नहीं, ये बताओ। इंसानी फितरत यही है। भगवान क्या है, भगवान दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, दुनिया किसने बनाई है, भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता, भगवान है तो ये इतनी सारी कुरीतियां क्यों हैं समाज में, भगवान है तो युद्ध क्यों होते हैं, भगवान है तो इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, भगवान है तो लोग हॉस्पिटल के बाहर भूखे प्यासे क्यों मर जाते हैं बिना इलाज के। बहुत सारी बातें करते हैं लोग, आपने भी शायद की होंगी, है ना। देखो दोस्त, अगर मन में सवाल उठते हैं तो सवालों का उठना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सवाल तो उठने ही चाहिए। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो जवाब कैसे ढूंढोगे। सवाल दरअसल बस एक सवाल भर नहीं है, वो एक डिबेट कंपटीशन में नहीं है हम। या हमें कोई एग्जाम नहीं देना जहां पर ज्यादा नंबर आएंगे और हम टॉप कर जाएंगे, नहीं। सवाल जिज्ञासा है। सवाल ये साबित करते हैं कि तुम एक जिंदा इंसान हो। सवाल ये साबित करते हैं कि तुम जिंदा हो और जिंदा होने का लगातार सबूत देते रहते हो कि हां, तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो कि बस आंख बंद करके कुछ भी फॉलो करने लग जाते, नहीं। अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं तो खुश हो जाओ दोस्त, तुम जिंदा हो। हां, अगर मन में सवाल नहीं उठते हैं और तुम बस लगातार किसी भी चीज को फॉलो किए जा रहे हो, तो फिर थोड़ी चिंता की बात होगी। खैर, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि इंसानी फितरत क्या है। इंसानी फितरत यही है कि खुद को समझना नहीं है और समझने निकल पड़ना है आत्मा परमात्मा को। अगर कोई तुमसे कहते ना कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या हो, तुम ले देकर 2 4 6 बातें बताओगे। मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, बस। इसके अलावा क्या? थोड़ा बहुत है तो तुम ये कह दोगे कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं बहुत ही हेल्पिंग हूं, लविंग हूं, केयरिंग हूं, इमोशनली फुल हूं, मैं जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, बस सिमट गई, इतना ही है। इसके अलावा कुछ नहीं जानते अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में। अगर जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुम खुद अपने बारे में नहीं जानोगे तो कोई क्यों जानेगा। खुद तुम्हारे बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सुपरहिट जिंदगी, ये आपका चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम आर्यन है। तो जैसा हमने सबसे शुरुआत में कहा कि इंसान खुद को नहीं जानता और निकल पड़ता है भगवान को जानने के लिए। देखो, भगवान को अगर तुम्हें जानना है ना, तो तुम्हें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे वो तुमने बहुत सुना होगा कि भगवान कभी दिखाई देता है क्या? तुमने भगवान को देखा है क्या? बताओ। अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान नजर आएंगे, पर ऐसे नहीं, इन आंखों से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद आते हैं स्वामी विवेकानंद। वो अक्सर लोगों से कह देते थे कि तुम भगवान को जानते हो, तुमने भगवान को देखा है, मुझे भी दिखाओ। बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते थे कि अगर तुमने भगवान को देखा है तो मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है भगवान को। बड़े बड़े लोग हाथ खड़े कर देते थे, कह देते भाई हमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारे मन की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाएंगे। और फिर वो मिले रामकृष्ण परमहंस से। उन्होंने सेम बात कही, भगवान को देखा है? उन्होंने बोला हां देखा है। उन्होंने बोला मुझे भी दिखाओ। उन्होंने बोला ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने बताते हैं कि टच किया स्वामी विवेकानंद जी को और वो बेहोश हो गए। और उसके बाद से जब उनको होश आया, सब कुछ बदल चुका था। चमत्कारिक लग रही होगी ये घटना भी,
मैं बता रहा हूं, ये घटना तुमको चमत्कारिक लग रही होगी, पर ऐसा होता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। अब तुम कहोगे कि मैं कहां सिद्ध पुरुषों को ढूंढता फिरूं, मेरे पास तो कोई है नहीं ऐसा। कुछ एक हैं तो डर लगता है कहीं वो पाखंडी ना हो। बिल्कुल सही है। हमारे देश में बाबाओं के नाम पर कितना फ्रॉड हुआ है। ओ हो। मतलब हमारा देश साधु महात्माओं का देश रहा है हमेशा से, पर आज यह है कि साधु के भेष में ना रावण घूम रहे हैं, जो कि तुम्हारे घर की सीता को हर लेना चाहते हैं। अपने घर की सीता को कहो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी कभी भी, वरना कई साधु के भेष में रावण घूम रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि भगवान, उसको देखा है क्या किसी ने? ऐसे देखा या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हां तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो तुम। और उसके लिए तुम्हें अपनी ये आंखें बंद करनी होंगी। तुम्हें अगर भगवान को देखना है तो अपनी मन की आंखों से देखना होगा, महसूस करना होगा उस असीम शक्ति को जो संपूर्ण विश्व को चला रही है। तुम्हें अपने अंदर मौजूद उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जिससे कि तुम चल रहे हो। दृष्टा बनकर तुम्हें देखना होगा सब कुछ। और जब तुम देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पर जब तक ये आंखें खोलते रहोगे जिससे ये भौतिक जगत तुम्हें नजर आता है, दुनिया नजर आती है तुम्हें, अंदर की आंखें बंद रहेंगी तो नहीं देख पाओगे। हम इंसान क्या करते हैं, हमें अपनी इन आंखों से जो नजर आता है उसी पर तो हम भरोसा करते हैं। हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, मुंह, और इन चीजों का जो हम अनुभव करते हैं, जो अनुभूति हमें होती है, उसी से तो हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। पहचानते हैं गंध से, स्वाद से, है ना? पर परमात्मा इन सब से ऊपर है। इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो यूं समझ लो कि कभी ना कभी तो तुमने किसी से प्यार किया होगा, है ना? तो जिससे तुमने प्यार किया था उसको लेकर क्या अनुभूति हो रही थी तुम्हें, क्या फीलिंग्स आ रही थी अंदर? खुश हो रहे थे उसके बारे में सोच के? उसका जिक्र जब भी आता है तो खुश हो जाते हो ना? वो प्रेम है, वही परमात्मा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, या मैं कहूं कि जन्म से पहले ही मां जो खुशी अनुभव करती है वो प्रेम है, वही परमात्मा है। परमात्मा को लेकर कई तरह की थ्योरीज हैं, कई विचार हैं। कुछ कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, जहां भी तुम देखो वहां तुम्हें ईश्वर ही ईश्वर नजर आएगा। तुम अपने अंदर भी झांक कर देखोगे तो तुम्हें वहां भी ईश्वर नजर आएगा। देखो देखो अपने आप को, अपने आप को देखोगे, देखते रहोगे, सब बदलता हुआ नजर आने लग जाएगा। जब अपने आप को देखोगे तो अपने आप को जानोगे, और जब अपने आप को जानोगे तभी उस ईश्वर को जान पाओगे। शुरुआत में मैंने बात कही थी ना कि अपने आप को तो जानते नहीं और निकल पड़े हैं ईश्वर को जानने के लिए। नहीं भाई, खुद को जानोगे तो खुदा को जानोगे। और खुद को कैसे जानोगे? ध्यान मार्ग, वही रास्ता जिस पर बुद्ध चले, महावीर चले, और हर वो महान व्यक्ति जो उस धरती पर आया, जिसने लोगों के अंदर चेतना जगाई, वो रास्ता वही तुम्हारे अंदर वो अलग जला सकता है।
ये तो बात हुई परमात्मा की अनुभूति की। परमात्मा के बारे में कई विचार हैं, जिनमें से कुछ मैंने कहे। और अब बात आती है तुम्हारी अपनी। तुम क्या हो? क्या तुम बस एक ये मानव शरीर हो, या तुम उन रिश्तों में बंधे हुए इंसान हो? एक भाई, एक बेटा, एक बॉयफ्रेंड, एक पति, एक दोस्त, एक पिता। क्या हो तुम? हम इंसानों का यही होता है कि हम रिश्तों के उस भंवर जाल में फंस जाते हैं जहां खुद अपने आप को भूल जाते हैं। जो भी पुरुष हमारे अभी सुन रहे हैं दोस्त, उनको मालूम होगा, आध्यात्मिक स्तर की तो बात छोड़ ही दो, व्यवहारिक स्तर पर भी यह होता है कि एक पुरुष अपने घर को पालने, पोसने और बढ़ाने के लिए सच में अपने आप को भूल जाता है। लगातार काम, खुद की खुशियों को मार देना। कुछ नया आज खरीदना है पर घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उसको अवॉइड कर देना। यह होता है पुरुषों के लिए, बहुत ही आम होता है। हर पुरुष को ये करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ देते हो और घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाते हो, निभाते हो। और इन सब में वक्त ही नहीं मिलता कभी खुद से ये बात पूछने के लिए कि तुम क्या हो और तुम क्या चाहते हो। तुम बस लगातार काम करते रहते हो। ऐसे नहीं होगा। खुद को जानोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आध्यात्मिक स्तर से पहले मैं बात करूंगा थोड़ी साइकोलॉजी के स्तर पर, कि तुम अपने आप को जानो तो सही कि तुम क्या हो, कैसे हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारी क्या विचारधारा है। और तुम जो सोचते हो वैसा सोचने वाले या तुम्हारी सोच को सपोर्ट करने वाले तुम्हारे सराउंडिंग में हैं या नहीं। अगर हैं तो तुम लकी हो, और अगर नहीं है तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। और यहां से शुरू होंगी दो चीजें, या तो तुम उलझोगे या तुम घुटकर चुप हो जाओगे। और फिर वो घुटन जो कि तुम्हारा जो रियल सेल्फ है, जैसे तुम हो, वो बदलना शुरू कर देगी। और कुछ टाइम के बाद तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम आखिर हो क्या। और ये तुम्हारी अकेली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की यही बात है कि ऐसे रिश्तों में उलझे हैं, ऐसी जिम्मेदारियों में उलझे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि वो आखिर हैं क्या। वो बस किए जा रहे हैं। कुछ अपने लिए भी सोच लो मेरे दोस्त, अपने लिए भी सोच लो, अपने आप को जान लो। और अपने आप को जान लोगे तो मिरेकल्स होंगे जिंदगी में। अगर मैं कहूं कि तुम अपने बारे में चलो कुछ लिखो, 2 पेज भरने मुश्किल हो जाएंगे। सच बता रहा हूं। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और जहां तक प्रश्न है इन बातों का कि भगवान क्या है, भगवान को कोई देख सकता है या नहीं, वो मैं बता चुका हूं। मन की आंखें, ध्यान मार्ग, वो अनुभूति जो तुम्हें सुख शांति से भर दे, वही परमात्मा है। सारा संघर्ष तो खुद को जानने का है। अगर तुम खुद को जानने लग गए तो सब बदल जाएगा। वो कहते भी ना कि इंसान को अपनी योग्यता के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने हुनर के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो कुछ करोगे। तुम क्रिकेट खेलते हो मान लो, तो तुम बैटिंग अच्छी करते हो या बॉलिंग अच्छी करते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जानो, खुद को जानो। और जो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है, लोग मर जाते हैं, युद्ध होते हैं, औरतें
अकेली रह जाती हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं। और तब वो भगवान कहाँ होता है, ये सवाल मन में आता होगा ना। मुझे मालूम है आता होगा, और इसका तुम सीधा सीधा जवाब चाहते होगे। सीधा सीधा नहीं हो सकता दोस्त, सीधा सीधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया ऐसी सीधी है ही नहीं। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए कभी भी सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते, और मिलेंगे भी नहीं। इस आध्यात्म की दुनिया में तुम्हें अपने अंदर गोते लगाने होंगे, तुम्हें खुद जवाब ढूंढने होंगे। या तो तुम्हारी प्रवृत्ति वो है कि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने जो कह दिया वो तुमने मान लिया, तुम्हारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो लिखा है वो तुमने पढ़ा, सुना और तुमने मान लिया, तब तो बात अलग है। पर अगर तुम्हारी प्रवृत्ति है खोजने की, जानने की, खुद अपने आप में उतर जाने की, तो फिर जीवन में बहुत बड़े अलग अलग बदलाव होंगे। एक बात कही जाती है कि भगवान ने इंसान को बनाया और फिर इंसान ने अपने भगवान बना लिए। तुम इस बात से कितना सहमत हो या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम अपने आप को जानोगे, भगवान को जानना शुरू कर दोगे। खुद को जानकर ही खुदा को जाना जा सकता है। तो इसलिए खुद को जानो, खुद को समझो और खुद को प्रायोरिटी दो। सवाल जवाब करने की परंपरा हमारे यहां पर हमेशा से रही है, तो सवाल उठाने से कभी भी डरो मत। अगर तुम्हारे मन में कभी यह सवाल आ जाए कि भगवान कौन है, भगवान है भी या नहीं, तो डरना मत, घबराना मत। हो सकता है कि ऐसे सवाल जब तुम घर वालों से करो तो वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, तो वो तुम देख लेना कि तुम्हें ये बात किसी और से करनी है या नहीं। पर अगर ये मन में सवाल आए तो उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। दुनिया में कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए संघर्ष भी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। अगर तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब भी तुम ही ढूंढना, और जवाब जब ढूंढने के लिए निकलोगे खुद से साक्षात्कार होगा, सब बदल जाएगा। बुद्ध ने क्या किया था? यही तो किया था। इतने बड़े सम्राट के घर पैदा हुए, घर वालों ने पूरी कोशिश कर ली कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, पर क्या रोक सके? नहीं रोक सके। नियति ने वहां पर खींच लिया। मन में प्रश्न उठ गया कि दुख क्यों है? दुख है क्या? पूरा जीवन ही दुख है? जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बस ये है कि तुम अपने सवालों को उतनी हवा नहीं देते। जानो, जिज्ञासा से भर जाओ, और जिज्ञासा से भर जाओगे तो अपने अंदर एक बेहतर बदलाव देखोगे। तुम एक बेहतर इंसान बन गए हो, ये तुमको महसूस होगा। ट्रस्ट मी। खुद को जानो, खुद से जुड़ो, और एक बेहद खूबसूरत बदलाव के लिए हमेशा तैयार बने रहो। शुरू शुरू में जब प्रश्न उठेंगे तो तुम्हें दूसरे तो छोड़ो, खुद अंदर से अजीब लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे प्रश्न कैसे उठा सकता हूं या उठा सकती हूं, मैं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कैसे शंका ला सकता हूं। वो शंका नहीं है, जिज्ञासा है। तुम जानना चाहते हो तो पूरी कोशिश करो जानने की। जाते जाते आखिर में फिर से वही कहूंगा कि खुद को जानोगे तो खुदा को जान जाओगे। मुझे अभी दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, और अपने ही चैनल
सुपरहिट जिंदगी पर बने रहें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आए अपने सुझाव हमें जरूर दें। कुछ आप कहें, कुछ हम कहेंगे और बातचीत यूं ही चलती रहेगी। हमारे एक दोस्त ने अभी हमसे कहा था कुछ दिन पहले ही कि एक परमात्मा के बारे में बात करनी है। वही है ये बात, परमात्मा एक ही है, नाम चाहे जितने रख लो, और सबका पर्सनल है वो, राइट? चलिए आज के लिए बस इतना ही। नाम मेरा आर्यन है, ये मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।